जी, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। वी नो दैट व्हेन अ हाइपोथेसिस हैज़ बीन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स, हम जानते हैं कि जब एक हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है तो जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कीप ऑन ट्राइंग टू डू मोर एक्सपेरिमेंट्स ऑन इट। जो साइंटिस्ट हैं वो उसको और भी ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उस हाइपोथेसिस के ऊपर। When a hypothesis is proved by many experiments, scientists develop more hypotheses from it. जब वो जो हाइपोथेसिस है वो एक्सपेरिमेंट से बार बार प्रूव होती है तो साइंटिस्ट उस हाइपोथेसिस से भी नए नए हाइपोथेसिस निकालते हैं एंड टेस्ट देम एक्सपेरिमेंटली। इफ़ द हाइपोथेसिस इज़ अगेन प्रूव्ड, अगर वो हाइपोथेसिस जो है वो फिर से प्रूव्ड हो जाती है, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम्स अ थ्योरी। तो जो हमने जो पहली हाइपोथेसिस जो हमने बनाई होती है उसको हम फिर कहते हैं कि ये अब एक थ्योरी है। सो अ साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन्स अ फिनोमेना। जो एक साइंटिफिक थ्योरी होती है वो एक पूरा मेथड, एक पूरा प्रोसेस, एक पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन करती है कि ये वो कैसे होता है, वाई दिस हैपन्स, हाउ इट हैपन्स। साइंटिस्ट ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी बाई डिसप्रूविंग द हाइपोथेसिस। जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी पूरी कोशिश होती है कि उस थ्योरी को डिसप्रूव किया जा सके, ताकि उसकी हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करके। लेकिन इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगैन एंड अगैन बाय एक्सपेरिमेंट्स, इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। लेकिन अगर वही थ्योरी जिस पे बार बार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं, साइंटिस्ट उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं उस थ्योरी पे, अगर वो थ्योरी बार बार प्रूव्ड हो रही है कि वो सही है और वो अपनी जगह से नहीं हट रही वो थ्योरी, देन इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। फिर वो एक लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। जो एक साइंटिफिक लॉ है वो एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्टर ऑफ नेचर है, मतलब वो एक कुदरत का वो एक फैक्ट बन जाता है कि ये काम ऐसे ही होता है, मतलब वो चीज़ आगे पीछे नहीं होती है। जो थ्योरी है वो फिर भी आगे पीछे हो सकती है। अगर थ्योरी एक ख़ास अगर अगर जो थ्योरी है अगर वो बार बार प्रूफ नहीं भी होती तो वो लॉ नहीं बनेगा और वो थ्योरी ही रहेगी वो चीज़ हमेशा। लेकिन अगर एक थ्योरी बार बार कांस्टेंट है अपने फैक्ट पे, तो वो एक फैक्ट बन जाता है, वो एक प्रिंसिपल बन जाता है कि इससे ये चीज़ इधर उधर नहीं हो सकती। अब इसमें फ़र्क क्या है कि साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन्स अ फिनोमेना। जो साइंटिफिक थ्योरी है वो एक फिनोमेना का एक्सप्लेन करती है। और साइंटिफिक लॉ क्या होता है? अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। ये जो एक साइंटिफिक लॉ है वो नेचर की एक ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट है, वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं होती। द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज और हार्डी वेनबर्ग्स लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो साइंटिफिक लॉज हैं, जो बायोलॉजिकल लॉज हैं, उनकी ये दो एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन यहाँ पे दो लॉज यहाँ पे शो किए गए हैं। तो ये आज का टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा कि थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क होता है और ये क्या होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।